न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या बताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा विषय है प्रार्थना के माध्यम से सामर्थ। तो पहला कुरिन्ती 14वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है, जो अन्य भाषाओं में बोलता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। सो यहाँ पे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से आप एक सामर्थ को, परमेश्वर की महान सामर्थ को आप अनुभव कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस सामर्थ को पहचाना और उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि वो अन्य सभी लोगों से ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता था और वो परमेश्वर की सामर्थ का पूरा पूरा लाभ उठाता था। सो यहाँ पे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी हमें एक नया रेवलेशन सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ को आप उत्पन्न करते हैं, उसकी महान सामर्थ आपके अंदर क्रिएट होती है, वो उत्पन्न होती है। और जब आप उसको सही दिशा में आप उस प्रेयर्स को रिलीज करते हैं, यानी कि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के तरफ जब आप आपकी प्रार्थना को रिलीज करते हैं, तब आप वहां पे काम होता हुआ देखते हैं परमेश्वर का। तब आप आपकी लाइफ में परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं और उसको सही दिशा में रिलीज करते हैं, और तब वो प्रार्थनाएं आपकी लाइफ में फलों को लाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक जनरेटर होता है, जब वो चलता है तो वो ऊर्जा को, वो उस एनर्जी को वो क्रिएट करता है, उस सामर्थ्य को वो प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जहां पे भी उस सामर्थ्य को, उस एनर्जी को या उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को उसको भेजना है, तो उसे वहां भेजने के लिए क्या लगते हैं? तार लगते हैं, जिनके द्वारा जो जनरेटर ने सामर्थ्य को प्रोड्यूस किया है वो उसे भेज सके। इसी तरह जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप परमेश्वर की महान सामर्थ्य को आप आपके अंदर क्रिएट करते हैं, वो आपके अंदर प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आपके पास सही दिशा नहीं है, जहां जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो सामर्थ्य उधर आप भेज नहीं पाए, तो वो सामर्थ्य काम नहीं कर पाती आपकी लाइफ में। इसीलिए हम देखते हैं कि कितने हमारे मसीह भाई बहन प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना को सही दिशा में रिलीज करना नहीं आता। सो आज आप सीख रहे हैं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए, प्रार्थनाएं करते वक्त जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करते हैं, आप उन उस विषय को सोचिए जिस विषय के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं। समझ लीजिए ये आप हैं जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप यहाँ से परमेश्वर की एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये वो विषय जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं करते में आप अगर इस विषय के बारे में इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं वहां पे पहुंच रही हैं, कि यहाँ पे परमेश्वर के दूत पहुंच चुके हैं, यहाँ पे परमेश्वर काम करना चालू कर रहा है, कि जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने इस विषय को, आप आपके माइंड में सोच रहे हैं, आप थिंक कर रहे हैं प्रार्थना करते में, और उसके बाद आप आपके शब्दों को रिलीज करते हैं इस विषय की तरफ। प्रेज द लॉर्ड। और तो जो आपके शब्द हैं, जो आपके प्रार्थना के द्वारा जो आपने पावर को प्रोड्यूस किया, उसे कैरी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शब्द क्या है, वो एक पात्र है जो सामर्थ्य को कैरी करते हैं। तो आपके शब्द, जब आप प्रार्थनाओं में अपने सामर्थ्य को प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने शब्दों को अपने मुंह से रिलीज किया, वो शब्द आपकी जो सामर्थ्य है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है प्रार्थना में, वो उसको लेके जाते हैं और उस विषय पे, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे वो पावर को रिलीज करते हैं और परमेश्वर के काम होने लगते हैं। वहां पे दूत काम करने लगते हैं, वहां पे बंधन टूटने लगते हैं, बीमारियां निकल जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लोगों की लाइफ बदल जाती है। किस तरीके से? कि जब उन्होंने प्रार्थनाएं की और उसको सही तरीके से, उस प्रार्थना की सामर्थ को उन्होंने रिलीज किया। प्रेज द लॉर्ड। तब तक आप प्रार्थना करते रहें जब तक आपको अपनी आत्मा में विजय का अनुभव ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ रहा हूं कि काफी लोग हैं जो आज इस रेवलेशन के द्वारा ये सीख रहे हैं कि उनकी प्रार्थनाओं को उन्हें कैसे उत्तर प्राप्त करना है, कैसे उस फल को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं एक सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला जनरेटर हूं, और मेरे शब्द वो पात्र हैं जो उस सामर्थ्य को हर हठी परिस्थिति तक पहुंचाते हैं। वह झुक जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।